लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़, राजस्थान, खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर में एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा रक्तदान व निःशुल्क स्वास्थ्य व नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर परिसर में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री व तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा द्वारा किया। इस अवसर पर प्रेमचंद बेरवा ने अपने संबोधन में संस्था को ऐसे सामाजिक कार्य करने की प्रशंसा की। एसोसिएशन अध्यक्ष जीपी शर्मा ने इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि जयपुर जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा भी उपस्थित रही। भारत माता की जय। आज ब्लड डोनेशन एक ऐसा दान है खून का जो व्यक्ति के आपातकालीन में काम आता है और उसकी जान बचती है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसा काम जो हमारे जीवन को बचाने के लिए काम आता हो और हम एक मानवता के नाते यहाँ सब आकर और ब्लड डोनेशन का जो आज जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग इस तरह के कार्य करके और समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। इस आयोजकों को सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे समाज के लिए हमेशा ऐसे काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत। आज खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप और उसके साथ में हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप का एक भव्य आयोजन किया गया है। ये हमारी संस्था द्वारा एक सामाजिक सरोकार का काम किया गया है जो बहुत ही प्रशंसनीय है और जो है इससे हमारे को मैसेज ये जाता है कि जो हमारे एलुमनाई है, जो छात्र छात्रा है, वो अपनी सेहत के प्रति सजग रहे। और रक्तदान करना एक महादान है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। आज बढ़ चढ़ कर करीब करीब 100 की संख्या में जो है छात्र छात्राएं और एलुमनाई जो है वो रक्तदान में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा नेत्रदान का आज बहुत बड़ा जो है वो एक सामाजिक संदेश है। और नेत्र चिकित्सा की जो जांच हो रही है उसमें छात्रों को पता नहीं होता है कि उनकी पढ़ते समय आई साइड वीक हो जाती है। तो आज नेत्र चिकित्सा जांच में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारी संस्था इस तरह के सामाजिक सरोकार पहले से भी करती आ रही है और भविष्य में इसको और भी आगे लेके जाएंगे। हमारे सेक्रेटरी मैं दिनेश चंद सैनी, जनरल सेक्रेटरी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर एलुमनाई एसोसिएशन। जैसा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, एलुमनाई एसोसिएशन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं। स्पोर्ट्स का काम करते हैं, हम प्लांटेशन का काम करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट करते हैं। इसी तरह से हम सामाजिक सरोकार के जो कार्य होते हैं उसमें हमारे जो एलुमनाई एसोसिएशन के सदस्य और उनके परिवार के सदस्यों का, साथ ही हमारे स्टूडेंट्स, स्टाफ, उनका एक हेल्थ चेकअप प्लस ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, जिससे कि हमारे समाज में आज रक्त की बहुत आवश्यकता होती है। ऑपरेशन के वक्त, डिलीवरी के वक्त, कोई एक्सीडेंट हो गया तब ब्लड नहीं मिलता, तो वो ब्लड मिले लोगों को समय पर, उसके लिए रक्तदान किया जाता है। और हमारा ये उद्देश्य है कि ये रक्त किसी ज़रूरतमंद के काम आए, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। जयपुराइट्स में बादशाह के साथ एंजॉय करते नजर आए। मौका था सी ग्राम के रॉयल स्टेग बूम बॉक्स म्यूजिक फेस्टिवल का, जिसमें संगीतकार बादशाह, डीनो जेम्स, नीति मोहन और अली मर्चेंट ने एक साथ जयपुर वासियों के लिए एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला अनुभव प्रस्तुत किया। इस 4 साल के उमंग भरे शहरों का सफर करते हुए सी ग्राम के रॉयल स्टेग बूम बॉक्स द ओरिजिनल साउंड ऑफ जनरेशन लॉज ने कला और संस्कृति के साथ जुड़े मेलोडी और हिप हॉप का एक अनूठा मिश्रण पेश किया।
इस अनुभवात्मक उत्सव में जयपुर में अपना दूसरा पड़ाव बनाया लिविंग इट लॉर्ज की भावना का जश्न मनाते हुए सीग्राम का रॉयल स्टेग पेश करता है अपनी तरह के अनूठे म्यूजिक फेस्टिवल रॉयल स्टेग बूम बॉक्स का दूसरा संस्करण, जहां बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली धुनें हिप हॉप की दिल धड़काने वाली बीट्स से मिलती है। इस यूथ फेस्टिवल में जयपुर में वर्ष का अपना दूसरा ऑन ग्राउंड अनुभव आयोजित किया। रॉयल स्टेग बूम बॉक्स ने साहसपूर्वक मूल साउंडस्केप बनाने के लिए संगीत उद्योग की दो विपरीत शैलियों को एक साथ लाया, जिससे जीवंत हो गया शहर। लगभग 10,000 उत्साही दर्शकों के साथ जयपुर रॉयल स्टेग बूम बॉक्स की उत्साही ऊर्जा से जीवित हो उठा। गायिका नीति मोहन ने साझा किया कि मैं एक और सीजन के लिए रॉयल स्टेग बूम बॉक्स के साथ सहयोग करने में बहुत उत्साहित हूँ। रैपर डिनो जेम्स ने कहा कि मुझे लगता है रॉयल स्टेग बूम बॉक्स का एक अनूठा म्यूजिकल प्लेटफॉर्म है जो वास्तव में भारत के युवाओं से कनेक्ट करता है। बॉक्स के साथ पार्टनर करते हैं। All excited, all happy, and can't wait to get on the stage. Looking forward, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि when there are multiple artists coming together, there is a force, you know, and a new sound. So आज जयपुर में बहुत ही शानदार शाम होगी और उसके लिए हम बहुत excited हैं and we are here. So yes, break a leg. बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस होता है रॉयल स्टेग बूम बॉक्स कॉन्सर्ट्स का, तो वो बहुत ज़रूरी है ऑडियंस के लिए ना, तो इसीलिए आई थिंक इट्स मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है। या सेम आई मीन मज़ा नर्वसनेस के बाद में मज़ा शुरू होगा, अभी मिक्स फीलिंग है। सो बट इट्स एन एक्सपीरियंस, यू नो, जस्ट टू कम हियर टू बी विद एवरीबॉडी। बहुत टाइम लोग मिल नहीं पाते, तो हमारे इंटरनली भी एक्चुअली बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें बातचीत करना है, तो हम सब यूज़ करते हैं इस मौके को। जयपुर आए इकट्ठे खाएंगे करेंगे। राजस्थानी सॉन्ग आप लॉन्च करने वाले हैं, उसको लेकर के किस तरह की आपकी तैयारी रही थी, और क्या जो राजस्थानी से पहले जो पंजाबी और हिंदी का जो इम्पैक्ट किया आपने हिप-हॉप को लेकर के, राजस्थान में क्या नया बनाएगा आपके? तो राजस्थान का फ्लेवर है सर उसमें, और वो शूट भी यहीं करेंगे। और अपडेट करिए सर, बहुत बड़ा गाना है वो, बहुत ही बड़ा गाना है। तो बोल के ख़राब ही होती हैं चीज़ें, बट जब आएगा तो बहुत मज़ा आएगा। बादशाह भाई, आपने जयपुर की बात की है, जयपुर से जुड़ी हुई कोई आपकी ऐसी यादें जो आप जनता से साझा करना चाहें? बहुत यादें हैं। जब हम दिल्ली रहते थे तो यहाँ अक्सर घूमने आया करते थे, और यहाँ का खाना बहुत पसंद है। और मैंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे राज मंदिर में देखी थी, हाँ, तो मेरी वो बहुत प्यारी याद है। और उसके बाद मुझे पहली बार पता चला था कि एक वो होती है राज कचौड़ी, मीठी होती है। मैंने लाइफ में पहली बार मीठी कचौड़ी यहाँ खाई, हाँ, बहुत सही होती है। तो बहुत प्यारी याद है। आपकी जयपुर से याद है? मैं राजस्थान में ही, मैं बोर्डिंग स्कूल में थी पिलानी में। सो मैंने बहुत राजस्थानी म्यूज़िक, यहाँ का कल्चर, यहाँ की बोलचाल, यहाँ का खाना बहुत घोट के खाया हुआ और पिया हुआ है। सो जब भी राजस्थान आना होता है तो ऐसा लगता है कि घर आए हैं। और यहाँ का स्पेशली फोक म्यूज़िक मुझे बहुत बहुत पसंद है। केसरिया बालम सुन के मुझे हमेशा आँख में आंसू आ ही जाते हैं, क्योंकि उसमें अगर हमारे देश की कहीं मिट्टी में खुशबू है ना सबसे ज़्यादा हमारे देश की, वो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ जो पगड़ी बांधे लोग हमारे, और बहुत बहुत अपनापन है, और बहुत हमारे देश की जो एक बहुत बहुत बड़ा प्रांत राजस्थान है। सो यहाँ आना, यहाँ परफॉर्म करना और यहाँ गाना गाना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ यहाँ लोग बहुत म्यूज़िक को पसंद करते हैं, यहाँ कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इसीलिए म्यूज़िक एंड फूड एंड जस्ट बॉन्डिंग जो है लोगों में, वो बहुत बहुत अच्छी है। सो इसलिए मुझे तो बहुत खास लगता है जयपुर। भाई, आपका न्यू म्यूजिक एल्बम आ रहा है, एक तरह उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यार बस आ गया, 18 तारीख को आ रहा है। शाहरुख भाई का वॉइस ओवर है, पहली बार किसी एल्बम में शाहरुख भाई ने वॉइस ओवर किया है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मतलब है, बड़ी एल्बम है, डिनो भी है उस एल्बम में, और
काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं। एक सेलिब्रेशन थी मेरी, मेरे को 10-12 साल हो गए थे इंडस्ट्री में, तो मुझे लगा सेलिब्रेट कैसे करें, कभी करते नहीं हैं सेलिब्रेट। तो मैंने सोचा कि एल्बम बनाते अपने दोस्तों के साथ, और सारे खास लोग थे, तो फिर मुझे लगा कि ट्रेलर के लिए भी कुछ खास करना चाहिए। तो फिर मैंने शाहरुख सर से रिक्वेस्ट करी कि सर ये ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सीधा करके भेज दिया। एंड और उस दिन मुझे पता चला कि शाहरुख खान क्यों है, क्योंकि ट्रेलर में वो सिर्फ 7-8 लाइनें हैं जो वो बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरे आधे घंटे का टेक भेजा, अलग अलग इमोशन। तो आई थिंक आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतने सारे आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला, और ब्लेसिंग्स हैं। आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छा है यार। अभी बादशाह भाई से एग्जांपल मैंने बताया कि आप लोग को जो हमसे थ्रू रिसीव होता है वो तो है, जैसे कि मुझे एल्बम सुनना था, मेरे को बात करनी थी चीज़ों को लेकर, तो हमारे इंटरनली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत अच्छी एनर्जी होती है। आप लोग सब लोग से मिलना हो जाता है और बातचीत करनी हो जाती है, और बाकी पब्लिक तो गाने सुनते हैं, हम लोग तो एक्चुअली करते आ रहे हैं, तो वो तो एक सेलिब्रेशन का पार्ट है ही हमारा। लेकिन ऐसे मिलना ये सारे कॉन्सर्ट्स में नहीं होता है कि यहाँ पर आ रहे हैं सब लोग, कॉन्सर्ट के पहले ऐसी बातें हो रही है और इतना मस्ती मजाक चल रहा है, तो ये सब एक लाइफ का पार्ट है। जो जैसे बादशाह भाई ने बोला था कि ये भी एक छोटा सेलिब्रेशन है जिसको हम लोग एंजॉय करते हैं, तो मज़ा आता है। जयपुर के मानसरोवर स्थित तक्षशिला ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा के बैनर तले महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड से लेकर राजस्थान, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, पंजाब की महिलाएं शामिल हुई, जो पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य करती हुई नजर आ रही है, उनको सम्मानित किया। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश चंद खुलवे ने बताया कि सभा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष समाज में उत्कृष्ट कार्य व उपलब्धि प्राप्त मातृशक्तियों को इस मंच के माध्यम से सम्मानित भी किया। ये राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो वर्ष भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है। उसमें एक प्रमुख कार्यक्रम वुमेन एम्पावरमेंट पर आधारित मातृशक्तियों का वंदन, अभिनंदन, उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने छोटे से जिस कठिन परिस्थितियों से परिवार के साथ साथ अपने एक नया मुकाम और समाज में ख्याति प्राप्त की हो, उनको समर्पण, उनके त्याग, उनके बलिदान और उनके सफलता की कहानी और उनको इस मंच के माध्यम से हम सम्मान करते हुए आ रहे हैं। तो प्रतिवर्ष हम देश के अनेक कोनों में इस कार्यक्रम को करते हैं। विगत वर्षों में हमने देहरादून, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर और उसके बाद जयपुर, उससे पहले भी एक बार जयपुर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। आज जो महिलाएं सम्मानित 11 महिलाएं सम्मानित हो रही हैं, उसमें कला के क्षेत्र में भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी है, फिल्म इंडस्ट्रीज की हमारी एक निर्देशिका भी आई हुई है यहाँ, और लोक गायिकाएँ हैं और समाज के अनेक भूमिका जिन्होंने कठिन परिस्थितियों से क्षेत्र में अपना एक वर्चस्व रखा है, अपना एक नाम किया है, उनको हम इस मंच के माध्यम से सम्मानित करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा समय समय पर हेल्थ कैंप, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ, अन्य बहुउद्देशीय कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में भी करते हुए आ रहा है। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद खुलवे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा। जयपुर में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से जंग आसान नहीं होती। बीमारी का नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं और मनोबल खो बैठते हैं, लेकिन ऐसे में भी हिम्मत जुटाकर इलाज कराते हैं और बीमारी से लड़ते हैं। दर्दनाक कीमोथेरेपी सहते हैं, जिस कारण उनके बाल भी उड़ जाते हैं। इलाज होने के बाद सौंदर्य और आत्मविश्वास बाल झड़ जाने से कम हो जाते हैं और आम लोगों के बीच रहने का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ऐसे ही लोगों का सहारा बनते हुए इनोवेटिव हेल्पिंग एंड एनजीओ कैंसर से जंग लड़ रहे योद्धाओं के लिए प्राकृतिक बालों से बनी विंग बिना किसी शुल्क के प्रदान करता है। रविवार को चित्रकूट में आयोजित इस कार्यक्रम में ऐसे योद्धाओं का सम्मान किया गया जो कैंसर से जंग जीत चुके हैं। इलाज के दौरान बाल झड़ जाने पर इनोवेटिव हेल्पिंग हैंड एनजीओ ने
इन्हें बालों की विंग डोनेट की और लोगों को बाल डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। एनजीओ की डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशी गहलोत ने बताया कि कैंसर से इस कठिन जंग में वो मरीजों का सपोर्ट बढ़ाना चाहती है और बाल झड़ जाने के कारण उनके खोए हुए आत्मविश्वास को वापस जगाना चाहती है। कार्यक्रम में बाल डोनेट करने वाले लोगों का भी सम्मान किया। मैम बताइए आज किस तरह का कार्यक्रम रखा है आपने? आज हम लोगों ने जितने भी विग डोनेशंस थे वो रखे हैं, इसके साथ हेयर डोनेशन, बच्चियों को सर्टिफिकेट्स देने का प्रोग्राम, और आज हमने इतने सालों तक जितनों को भी विग दिया उन कैंसर पेशेंट्स को यहाँ बुलाया है कि वो जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था उस तब से लेके ठीक होने तक अब क्या महसूस करते हैं, जब ज़िंदगी बदल चुकी है उनकी और उनको एक नई ज़िंदगी मिल गई है। तो हमने सोचा क्यों ना हम उन लोगों को बुलाएं जो हमारा हिस्सा थे और अब ठीक हो गए हैं। तो आज मैंने इन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे बुलाया जिसमें हेयर डोनेशन जो बच्चियाँ देती हैं और विग मिलता है, और विग मिलने के बाद में जब कैंसर पेशेंट ठीक हो जाता है, इन तीनों को एक जगह इकट्ठा करने का आज प्रोग्राम था। कितना चैलेंजिंग रहा मैम, क्योंकि महिलाओं के लिए बाल बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, आपने उनको कन्विंस किया डोनेट करने के लिए, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपका? चैलेंजिंग रहा। मेरी बेटी ने भी 3 बार हेयर डोनेशन किया है और बच्चियों को बड़ा दर्द होता है एक बार अपने खूबसूरत बाल कटाने में, बट जब ये ऐसे पेशेंट्स को मिलती हैं और जब मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे इनको बुलाती हूँ, जैसे 4 बच्चियाँ आज बाल दे रही हैं, आज इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इनके बाल कहाँ गए हैं, तो इनको मोटिवेशन मिलता है और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है कि बाल कहाँ देने चाहिए हैं। तो चैलेंजिंग है क्योंकि ये बड़ा ही एक इमोशनल दान है, क्योंकि इसमें आपको इमोशनली अपनी चीज़ों को देना पड़ता है। तो हमारी टीम है जो हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और अब काफ़ी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। मैं हिमांशी गहलोत इन्वेंटिव हेल्पिंग एंड सोसाइटी एक छोटा सा एनजीओ चलाती हूँ जिसमें हम लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, उनकी काउंसलिंग करने का काम करते हैं। बाय प्रोफेशन में साइकोलॉजिस्ट हूँ और उनके लिए मेंटल हेल्थ पे काम करना कि कैसे उनकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो। तो सबसे पहले आते हैं उनकी पर्सनालिटी, जिसमें हम उनको हेयर डोनेशन करके, विग डोनेशन करके और उनको खूबसूरत दिखने की जो उनकी एक जो ललक होती है उसे पूरा करते हैं और फिर उनकी पूरी लाइफस्टाइल पे ध्यान रखते हुए कि कैसे आपको मोटिवेटेड रहना है और फाइट करना है इस बीमारी से और ठीक हो जाना, नई जिंदगी खूबसूरती से और नए ढंग से जीनी है। सूरतगढ़ से खबर जहां धानका समाज द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें सूरतगढ़ व ग्रामीण इलाके के 18 टीमों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि पार्षद रोहिताश होटला, गोपीराम दंगल, विजय कुमार डाबला और ओम प्रकाश होटला व देवी सिंह यादव आदि ने टॉस कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। प्रथम मैच एटा सिंगरासर व शिवबाड़ी सूरतगढ़ के बीच खेला गया। मकराना से खबर जहां बोरावट रोड पर दिल्ली वाले ठेकेदार मोहनलाल जोड़ के निवास स्थान पर सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से संत महापुरुष पधारे और इस सत्संग के सभापति संत स्वामी 108 श्री गोपीराम जी महाराज धीरसरस थे। उन्होंने प्रवचनों में बताया कि सत्संग में संस्कार का जन्म होता है और संस्कार के आगे पैसा पद कोई मायना नहीं रखता। कोलायत क्षेत्र से खबर जहां थाना क्षेत्र में गाड़ी व बाइक की टक्कर हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को उप जिला चिकित्सालय कोलायत में इलाज के लिए लाया गया। जानकारी अनुसार कोलायत थाना क्षेत्र के सांकला फाटा के आगे कुंडिया फाटा के पास एक गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, जिसमें एक महिला और एक व्यक्ति घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए 108 की मदद से लाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालात देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम के निर्देश पर एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अवैध शराब पर कोलायत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 पेटी शराब पकड़ी। कोलायत थानाधिकारी लखवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार सुबह कोलायत मुख्यालय पर उन्हें सूचना मिली कि एक स्विफ्ट गाड़ी में अवैध शराब लेकर युवक निकल रहा है। उसके घर पर दबिश दी गई तो उसके घर पर स्विफ्ट गाड़ी में 7 शराब की पेटियां मिली और आरोपी रविंद्र निवासी कोलायत को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,
अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रताप